नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं गणपति विसर्जन कथा, पूजा विधि और नियम की। भारत में जब भी भक्ति की बात होती है, भगवान श्री गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाता है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक घर घर और पंडालों में बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भक्त बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जब भक्तजन का मन उनसे गहराई से जुड़ जाता है, तब अंतिम दिन बप्पा को विदाई देने का समय आता है। इस गणपति विसर्जन में कहा जाता है, विसर्जन केवल मूर्ति को जल में प्रवाहित करना नहीं है, बल्कि यह हमें एक गहरी सीख देता है। जीवन अस्थायी है, हर शुरुआत का एक अंत होता है और उस अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। गणपति विसर्जन की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत में उपज नहीं होती, परिवार में कष्ट रहते और हमेशा घर में कलह का माहौल रहता। एक वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर उसने अपने बेटे की जिद के कारण मिट्टी से एक छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाई और घर के छोटे कोने में बिठा दी। परिवार ने पूरे 10 दिन तक प्रेम पूर्वक पूजा की। हर दिन दीप जलाए गए, प्रसाद चढ़ाया गया और गणेश जी के सामने भजन कीर्तन किए गए। धीरे धीरे उस घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ा, खेतों में अच्छी फसल होने लगी और घर में लक्ष्मी का वास होने लगा। लेकिन जब अनंत चतुर्थी आई तो परिवार को गणपति विसर्जन करना था। गौरी शंकर की पत्नी रोने लगी, इतने दिनों बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आई हैं, अब इन्हें क्यों विदा करें। तभी गांव में एक संत वहां आए और बोले, बेटी, भगवान का सच्चा निवास प्रतिमा में नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में है। प्रतिमा विसर्जन केवल एक प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को हम बाहर ढूंढे नहीं बल्कि भीतर बसाएं। मूर्ति जाती है, लेकिन आस्था और विश्वास सदा के लिए घर में रह जाते हैं। गौरी शंकर और उसका परिवार आंसुओं के साथ बप्पा को नदी तक ले गए और विधिवत विसर्जन किया। उस दिन से उनके जीवन में कभी कमी नहीं रही, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि गणपति उनके घर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन उनके हृदय और कर्मों में विराजमान है। गणपति जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले स्थापना। गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में प्रतिमा को उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा में स्थापित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर मूर्ति रखें। कलश स्थापना भी करें, जिस पर आम्र पल्लव और नारियल रखें। अब संकल्प लीजिए, हाथ में अक्षत मतलब चावल और फूल लेकर संकल्प लें कि आप पूरी विधि विधान से गणेश जी की पूजा करेंगे। अब मंत्र जाप करते हुए गणपति जी का आह्वान करें और उन्हें आसन प्रदान करें। षोडशोपचार पूजा में 16 उपहार रखने चाहिए। आचमन, स्नान, वस्त्र अर्पण, गंध मतलब चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य मतलब लड्डू या मोदक, फल, पान सुपारी, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि, आशीर्वाद और ओम गणपति नमः का 108 बार जप करें। फिर उसके बाद आरती करें गणेश जी की, ढोल ताशे और भक्ति की जाए। उसके बाद गणेश जी को मोदक, लड्डू और गुरुआ अर्पित करें। बाद में भक्तों में जाते। विसर्जन के दिन प्रातः स्नान करके घर को साफ करें और मूर्ति के सामने दीप जलाएं। गणेश जी को विशेष भोग, मोदक, नारियल, गुड़ अर्पित करें। गणेश जी से प्रार्थना करें, हे बप्पा, आप इस वर्ष हमारे घर आए, हमारे दुख हरिए, कृपा अगले वर्ष पुनः पधारिए। घर के सभी सदस्य मिलकर गणेश जी की आरती करें। प्रतिमा को लाल कपड़े में लपेटकर श्रद्धा से सिर पर रखें या किसी स्वच्छ वाहन में रखें। नाच गान और उत्सव के साथ गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ कहते हुए विसर्जन स्थल तक ले जाएं। जल में प्रवाहित करने से पहले अंतिम आरती करें। धीरे से मूर्ति को जल में प्रवाहित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और विसर्जन के समय क्या नहीं करना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां या केमिकल रंगों का विसर्जन ना करें। केवल मिट्टी की मूर्ति का ही प्रयोग करें। शराब, मांस का सेवन ना करें। विसर्जन यात्रा में कोई नशा ना करें। यह एक पवित्र धार्मिक कार्य है। शोर और अशांति ना फैलाएं। ऊंचे ऊंचे गानों या झगड़े लड़ाई से बचें। फिजूल खर्च ना करें। सजावट और आतिशबाजी में व्यर्थ पैसा ना खर्चें।
मूर्ति का अपमान ना करें। हंसी मजाक या लापरवाही से मूर्ति को गिराना अथवा अनादर करना अशुभ माना जाता है। विसर्जन स्थल गंदा ना करें। पूजा सामग्री, फूल, कपड़े, नारियल आदि जल में न डालें, बल्कि अलग से किसी पवित्र स्थान पर रखें। भक्ति भाव में ना खोएं। याद रखें, यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक साधना है। गणपति विसर्जन हमें सिखाता है कि जीवन में हर सुख क्षण बन गए है। भगवान को केवल प्रतिमा में ना खोजें, बल्कि अपने मन और कर्म में बसाएं। जैसे गणपति जी जाते समय कहते हैं, मैं प्रतिमा से विदा ले रहा हूँ, पर तुम्हारे दिल में सदा रहूँगा। जब भक्त इस भाव से गणपति को विदा करते हैं, तभी उनके जीवन में सच्चा सुख, समृद्धि और शांति आती है। ओम गणपति नमः। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।